बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12 के हिस्ट्री यानी कि इतिहास सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड क्वेश्चंस निकल सकते हैं उन सभी को बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो आने वाले 25 से लेके 30 मिनट यानी कि आने वाला जो आधा घंटा है इसको एकदम कंसिस्ट होके एकदम ध्यानात्मक तरीके से वीडियो को पूरा देख लेना। आपके मैप से संबंधित डाउट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और इवन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से हम इस खाली मैप में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देखने के बाद तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली देखो, इस वीडियो में हम आपके जो फर्स्ट और सेकंड बुक है इससे संबंधित इंपॉर्टेंट मैप्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला मैप, चाहे आप मिड टर्म का एग्जाम दो, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दो, चाहे आप प्री बोर्ड का एग्जाम दो, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये आपका जो है वो अब बुक के मैप मैंने यहाँ पे लिया है ताकि पहले बता दिया जाए कि हम पहला मैप किसका करेंगे। तो पहला मैप हड़प्पा सभ्यता के विकसित पुरा स्थल के बारे में। इसमें आपको नाम तो पता चल जाएंगे, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, हड़प्पा और यहाँ पे कोटदीजी, चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, इस तरीके से। ठीक है, बट इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। अराउंड जो है वो 8 इसमें इंपॉर्टेंट है, 8 से 9 जो क्षेत्र है वो इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके हम पहले देख लेते जो भरा हुआ मैप है उसके बारे में, फिर हम आगे चल के इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, खाली मैप पे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, देखिए टोटल जो है यहाँ पे अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स हमारे यहाँ पे कवर होंगे 4 और एक कंट्री कवर होगी पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, ये वाला जो एरिया है ना, ये इतना एरिया बस इस पे ध्यान देना है, बाकी इस पूरे भारत को आप भूल जाओ हड़प्पा के लिए। ठीक है, बस इतने याद रखना है। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हमारा आ जाता है गुजरात। अच्छा एक काम करते हैं, पहले पाकिस्तान देश को देख लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान देश में टोटल है 4 क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है चौंदड़ो और चौथा है बालाकोट। ठीक है, अब इसको हम फिलिंग ब्लैंक्स मैप में देखते हैं कहां कहां पे कौन कौन सा। हड़प्पा की अगर हम बात कर लें तो हड़प्पा पंजाब और लद्दाख के ठीक नीचे पाकिस्तान में, कहां पे, इस वाले एरिया पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों, मैं देखो कैपिटल लेटर में अंग्रेजी वर्ड में लिख दूंगा एच, यानी कि यहाँ पे है हड़प्पा। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है बच्चों, तो मोहनजोदड़ो इस एरिया में, हालांकि ये थोड़ा और इस साइड नीचे की तरफ है, लेकिन मैप में मैप वैसे उतना आया नहीं तो इसलिए हम इसको यहीं पे कर देते। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे है मोहनजोदड़ो। ठीक है, दूसरा हो गया, इंपॉर्टेंट है ये दोनों। उसके बाद आता है चौंदड़ो और बालाकोट। तो बालाकोट को आप कैसे याद रख सकते हो, ये गुजरात के आगे की जो बाउंड्री जा रही है ना, ठीक है, यहाँ पे आप समझ लो, यहाँ पे बालाकोट है। गुजरात के आगे की जो बाउंड्री है पाकिस्तान की, यहाँ पे आप समझ लो बालाकोट। ठीक है, और फिर राजस्थान की बाउंड्री और गुजरात की बाउंड्री के ठीक बीच में, यानी कि इस एरिया पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है चौंदड़ो। ठीक है, यहाँ पे है बच्चों चौंदड़ो। तो पाकिस्तान देश से संबंधित ये 4 आप याद रख लेंगे। दोबारा प्रैक्टिस करवा देता हूं आपकी। यहाँ पे है हड़प्पा स्थल। ठीक है, यहाँ पे है बच्चों मोहनजोदड़ो, यहाँ पे है चौंदड़ो और यहाँ पे है बाला। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, पाकिस्तान देश के बारे में। ठीक है, तो पाकिस्तान देश से संबंधित अब वो 4 याद रख लोगे जो यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत में सबसे पहले हम जो क्षेत्र है, राज्य है, उसको यहाँ पे टारगेट करते हैं राजस्थान। राजस्थान में टोटल यहाँ पे हैं 3, कौन कौन से, राजस्थान नहीं, गुजरात की हम बात करें। ठीक है, राजस्थान में तो केवल एक है जो कि यहाँ पे है। ठीक है ना, इस वाले एरिया पे क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बच्चों कालीबंगन, K4 कालीबंगन। ठीक है, फिर गुजरात की हम बात कर रहे थे तो गुजरात में 3 क्षेत्र हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, यानी कि पता है क्या करो, आप इस तरीके से एक त्रिभुज बना लो। ठीक है, इस तरीके से आप एक त्रिभुज बना लो। रुको, इसको मैं दोबारा बनाता हूं। इस तरीके से यहाँ पे हमने बना दिया है एक त्रिभुज। अब इन त्रिभुज को आप नाम दे दो, क्या क्या, एक नाम दे दो एंड, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, देखो दोबारा समझाता हूं ताकि आपको याद रह जाएगा इजीली। तो यहाँ पे देखो आप एक नाम दे दो, इसको बोल दो DLN। ठीक है, आपके जैसे फोन में मोड होता है ना, वो DND वाला, तो ऐसे याद रख लेना DNL। ठीक है, DNL। अब इसका मतलब क्या है, तो D एज ए धौलावीरा, D का मतलब है धौलावीरा, L का मतलब है लोथल, और लोथल भी हो सकता है, यहाँ पे रंगपुर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और एक है नागेश्वर।
तो DND से आप याद रख लेंगे DNL, यानी कि धौलावीरा, नागेश्वर और लोथल। देख रहे हो एकदम कितने अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हरियाणा। तो हरियाणा में 2 क्षेत्र हैं, एक है यहाँ पे बच्चों बनावली और एक है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी दिल्ली के ऊपर है, बनावली पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर के बीच में। देखिए कहाँ पे राखीगढ़ी, ये दिल्ली आप देख रहे हो छोटा सा एरिया जो है, ठीक है। यहाँ पे है बनावली, ठीक है, बड़ा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे है बच्चों बनावली, ठीक है। उसके बाद बात करें राखीगढ़ी है यहाँ पे राखीगढ़ी है, बनावली इस एरिया पे है यहाँ पे, ठीक है। तो दिल्ली के ऊपर ठीक यहाँ पे है राखीगढ़ी, यहाँ पे है बनावली। मैं एक बार दोबारा इसको एक अलग पेन से इंकित कर देता हूँ। यहाँ पे है राखीगढ़ी, बनावली, हट जा, हाँ, और यहाँ पे है राखीगढ़ी, ठीक है। तो अब आप देख लो, दिल्ली के ऊपर वाले भाग पे जहाँ पे आल लिखा है वो है आपका राखीगढ़ी, और ठीक पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर के बीच में क्या है, बनावली, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के ये कुछ स्थल आप इजीली याद कर लेंगे, सभी के सभी दोबारा आपको बता देता हूँ। इस एरिया में अब देखो रिवीजन करवा रहा हूँ आपका, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे है हड़प्पा, यहाँ पे है मोहनजोदड़ो, यहाँ पर है चौंगड़ो, और यहाँ पर है बच्चों बालाकोट। भारत की बात करें हरियाणा की, तो यहाँ पर है राखीगढ़ी, यहाँ पे है बनावली। राजस्थान में एक क्षेत्र है कालीबंगन, इस एरिया। नागेश्वर को गुजरात को हम 3 भाग में एक त्रिभुज में तोड़ सकते हैं। DND यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये लगा दिया हमने DND मोड लगा दिया है, धौलावीरा, नागेश्वर और लोथल, इस तरीके, ठीक है। तो जितने भी ये विकसित हड़प्पा स्थल थे, आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। अब चलते हैं अगले मैप की तरफ। अगर आपको मैप समझ में आया है पूरा का पूरा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये सब समझ में आ चुका है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ महत्वपूर्ण राज्य और नगरों के बारे में। बेसिकली यहाँ पर जो है कहाँ गया, हाँ, महाजनपद और प्राचीन जो नगर है इसके बारे में बात होगी, ठीक है। देखते हैं भाई महाजनपद और प्राचीन नगर के बारे में। ये मैप आपके चैप्टर नंबर 2 का है, ठीक है, आरंभिक राज्य व उनकी राजधानी। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो अराउंड जो है वो 7 से 8 चीजें इसके बारे में भी आपको याद रखनी है। तो इसमें आपको मैप में शायद समझ में ना आए, तो एक मैं आपको दूसरा मैप दिखाता हूँ जिसे ऑलरेडी भरा गया है, फिर हम उसकी इस फिलिंग ब्लैंक्स में, यानी कि जो एक खाली मैप है इसमें हम इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। समझते हैं। टोटल देखो यहाँ पे महाजनपद एवं जो प्राचीन नगर है इसके बारे में आपको 7 से 8 याद रखने थे। सबसे पहले आप याद रख लो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में, ठीक है। पाकिस्तान में एक है जिसे हम कहते हैं तक्षशिला, ठीक है, और अफगानिस्तान में है गंधार, ठीक है। यहाँ पे भारत में आप देखोगे ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ठीक है, भारत के ऊपर का जो पाकिस्तान देश है, यहाँ पे है तक्षशिला, लिख भी देता हूँ, यहाँ पर है, एक सेकंड सही से, यहाँ पर है तक्षशिला, ठीक है, यहाँ पे तक्षशिला है। और ठीक पाकिस्तान के ऊपर ही यहाँ पे आ जाता है बच्चों गांधार, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं गांधार, ठीक है। तो वैसे दूसरे देश का पूछेगा या नहीं, मुझे लगता नहीं है वैसे पूछेगा, लेकिन हाँ भारत के बारे में जब पूछेगा तो आपको जो भी पता होना चाहिए। देखते हैं कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की। तो यूपी में है 4 क्षेत्र, अब ध्यान से समझते चलना, यूपी के 4 क्षेत्र हैं। मैं आपको एक एक करके अंकित करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है कुरु, फिर पांचाल, फिर आता है कौशल, और फिर आता है वाराणसी, ठीक है। तो कुरु, पांचाल, कौशल, वाराणसी, ठीक है। कुरु, पांचाल, और दूसरा क्या था यहाँ पे, हाँ कौशल। एक सेकंड ऐसे करते हैं, देखो ए कर देते हैं, नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे के कर देते हैं, कुरु, पांचाल, और यहाँ पे आ जाएगा कौशल, के ओ कर देते हैं इसको, और यहाँ पे आ जाएगा वाराणसी, ठीक है। समझ गए, दोबारा समझा देता हूं। देखो यूपी में कौन कौन से हो जाएंगे, इस एरिया पे यहाँ पे हो जाएगा कुरु, ठीक है, इस एरिया पे यहाँ पे हो जाएगा पंचाल, ठीक है, यहां पर हो जाएगा कौशल, ठीक, और ये वाला जो एरिया है यहां पे हो जाएगा वाराणसी, वाराणसी, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक ट्रिक के जरिए याद करवा देता हूं आपको। देखो आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे जैसे आप यूपी की तरफ मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आते जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा KPKOV, ठीक है, KPKOV, इस तरीके से याद रख सकते हो आप, मतलब एक अल्फाबेटिकल नाम से भी आप इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। तो यूपी का कुरु, पांचाल, कौशल और वाराणसी, ठीक। फिर यहाँ पे आ जाता है बिहार। बिहार में 2 जगह है, एक है मगध और एक है राजगीर,
ठीक है। मगध कहाँ पे है, राजगीर कहाँ पे है, तो मगध जो है वो बिहार के ठीक यहाँ पे सेंटर वाले एरिया में ये होता है मगध, ठीक है। और जो राजगीर है वो मगध के ठीक है नीचे वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे है राजगीर, ठीक है। यहाँ पे है राजगीर जो कि प्राकृतिक नाम है किसका, पटना का, ठीक है। तो बिहार और यूपी के बारे में आप समझ गए। फिर यहाँ पे बात करते हैं एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की, तो दो हैं, एक है अवंती एक है उज्जैन। तो ऊपर वाला जो भाग है इसका ये वाला, यहां पर है बच्चों अवंती, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अवंती है। अवंती के नीचे जो है वो यहाँ पे आ जाता है उज्जैनी, ठीक है। अवंती के नीचे आ जाता है उज्जैनी। आपने कई गानों में भी सुना होगा उज्जैनी की राजकुमार, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ऐसे भी सब याद कर सकते हो। तो उज्जैनी एमपी में दो है, कौन कौन से, यहाँ पे है अवंती ए यू, ठीक है। ए यानी कि अल्फाबेट सबसे पहले आता है तो ए ऊपर आ जाएगा, अवंती अवंती उज्जैन, हाँ यू सबसे आखिरी में आता है तो वो उसके नीचे आ जाएगा। तो ऐसे याद कर लोगे, अवंती अच्छा ऊपर आएगा, उज्जैनी है नीचे आएगा, हाँ ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, है ना। कोई और बच गया है, हाँ वज्जी और बच गया है। अभी वज्जी जो है वो यहाँ पे इस एरिया में स्थित है, ठीक है। वज्जी इस एरिया में स्थित है, ठीक है। तो एक बार फिर से आपको महाजनपद का यहाँ पे प्रैक्टिस करवा देता हूँ दोबारा से। पहले आउट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। पाकिस्तान के बिल्कुल शीर्ष पर यहाँ पे है, मैं आपको नाम बताता चलता हूँ, यहाँ पे है तक्षशिला। पाकिस्तान के ठीक ऊपर अफगानिस्तान में है गांधार, ठीक है, जी लिख देते हैं गांधार, ठीक है। यूपी की बात करते हैं। यूपी में है दो जगह, सॉरी चार है बेसिकली। यहाँ पे है कुरु, के लिखना चाहिए, कुरु, यहाँ पे है पांचाल, यहाँ पे है कौशल और यहाँ पे है वाराणसी। बिहार में तीन जगह, एक है यहाँ पे वज्जी, ठीक है, यहाँ पे है मगध और ये है राजगीर, ठीक है। एमपी में दो जगह है, पहली ऊपर की साइड में आ जाती है अवंती, नीचे के साइड में आ जाती है उज्जैन। तो ये आपके प्रमुख महाजनपद और नगर, ठीक है। तो इतना बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से आपको समझा दिया, इतनी अच्छे तरीके से। तो जहां तक मुझे लगता है आपको मैप ये वाला भी याद हो चुका होगा, ठीक है। समझ में आया है तो बताओ कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में, यस सर समझ में आ चुका है हमको मैप अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो उतना ही पार्ट आप दोबारा से रिप्ले कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेल, अगले मैप को डिस्कस कर लेते हैं। अगला मैप है बच्चों चैप्टर नंबर 4 से, क्योंकि थर्ड से आपका कोई मैप नहीं बनेगा। चैप्टर 4 से बनेगा महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल के बारे में, ठीक है। महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल को अभी हम यहाँ पे अंकित करके समझेंगे एक एक करके, ठीक है। देखिए टोटल जो है इससे भी संबंधित महात्मा बुद्ध से संबंधित आपको 7 से 8 कुछ क्षेत्रों को याद करना हो, ठीक है। मैं जो स्टेट वाइज है इस तरीके से आपको समझा, ठीक है। सबसे पहले लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती, भरहुत, सांची, अजंता, महाराष्ट्र, ये तीनों क्षेत्र, फिर अमरावती और नागार्जुन कोंडा, ठीक है। मतलब इसमें से ना जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट की जब यहाँ पे बात आ ही गई है तो इंपॉर्टेंट में टोटल जो है वो यहाँ पे आएंगे आपके 8। कौन कौन से, सबसे पहले नेपाल के लुम्बिनी की बात आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर यूपी की बात आएगी, फिर बिहार, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र और फिर हैदराबाद, मतलब हैदराबाद के 3 हिस्से थे बेसिकली, आंध्र प्रदेश की बात आ जाएगी, ठीक है। अब देखो एक एक करके हम इसको अंकित करना सीखते हैं। यूपी में अंकित करेंगे सबसे पहले, नहीं यूपी में 2 हैं तो पहले नेपाल को देख लेते हैं ना। यूपी में अभी आपने वो महाजनपद भी देख लिए तो शायद कंफ्यूज हो जाओ, पहले हम नेपाल को देख लेते हैं। तो नेपाल की बात करते हैं लुम्बिनी में, ठीक है। तो इस एरिया में है यहाँ पे लुम्बिनी, ठीक है। नेपाल के इस एरिया में लुम्बिनी, बेसिकली नेपाल के बारे में बस एक ही है इनके बारे में, लुम्बिनी एरिया, ठीक है। तो याद रखना इस एरिया में लुम्बिनी मिल जाएगा। सेकंड जो राज्य है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं महाराष्ट्र, ठीक है। अब महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, तो 2 हैं, एक है अजंता, है नहीं अजंता तो नहीं है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में तो वो है, अभी तो हमने यहाँ पे देखा था, अच्छा हाँ उज्जैनी था बेसिकली, हाँ ठीक है। अजंता कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और नासिक, ये चीज है। और बाकी अगर आपको और भी याद रखना है महाराष्ट्र के तो आप ये चारों याद कर लो, आपकी मर्जी है, लेकिन इंपॉर्टेंट 2 ही हैं, अजंता और नासिक। तो नासिक है बच्चों, नासिक इस वाले एरिया पे है, ठीक है, यहाँ पे एन, और अजंता यहाँ पे है। जैसा अभी हमने ऊपर जो महाजनपद है उसमें देखा था कि यहाँ पे उज्जैनी है, सॉरी यहाँ पे अवंतिका है, यहाँ पे उज्जैनी है, ठीक है। ऐसे ही महाराष्ट्र में है कि यहाँ पे जो है ये क्या था, हाँ ये जो है वो अजंता ऊपर आ जाता है, एन यानी कि नासिक नीचे आ जाता है। तो अल्फाबेटिकल तरीके से भी आप इसे इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र हो गया।
अब बात कर लेते हैं बिहार की, ठीक है। तो बिहार में यहाँ पे है टोटल कितनी जगह है, एक ही है बेसिकली, बोधगया। बोधगया कहाँ पे है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला यहाँ पे है बोधगया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है बोधगया, ठीक है, बिहार का। अब यूपी की बात करते हैं। तो यूपी में है दो जगह, कौन कौन सी, एक है सारनाथ और एक है श्रावस्ती, ठीक है। एक मिनट, श्रावस्ती कहाँ पे है, यूपी में है, तो वह चेक करते हैं। हाँ ठीक है, श्रावस्ती यूपी में ही है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आ जाता है श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती। वैसे इसको ऐसे लिखते हैं क्या, हाँ ठीक है। फिर आता है सारनाथ। तो सारनाथ कहाँ पे बच्चों, ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ पे आ जाता है सारनाथ, ठीक है, याद रखेंगे। फिर यहाँ पे हम उठा लेते हैं किसको, एमपी को, यानी कि मध्य प्रदेश को। तो सारनाथ के ठीक नीचे ही ये जो एरिया है, ठीक है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे आ जाता है भरहुत, ठीक है। अब इनके बारे में सांची भी आ जाएगा, वो भी यहीं पे है, एमपी में ही है। अमरावती भी आ जाएगा, वो भी इसी में ही है, तो याद रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आता है नागार्जुन कोंडा। तो ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश और ये एक दूसरा राज्य है यहाँ पे, इसके ठीक इस बॉर्डर पे है, ठीक है, नागार्जुन कोंडा। तो इस तरीके से आप इसे इजीली यहाँ से याद कर सकते हो। तो महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल इजीली आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपका, सॉरी हड़प्पा का तो पहले देख लिया था, बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है। दोबारा प्रैक्टिस करवा दें आपकी, देखिए दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र को, ठीक है। तो महाराष्ट्र में यहाँ पे आ जाता है अजंता, यहाँ पे आ जाता है आपका N4 नासिक, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश की ठीक बाउंड्री के ऊपर की साइड में यहाँ पे आ जाता है नागार्जुन कोंडा। एमपी की बात कर लेते हैं। तो एमपी में इस एरिया पे, यूपी के ठीक बॉर्डर के नीचे यहाँ पे आ जाता है भरहुत, और ठीक इसी के ऊपर इस एरिया में आ जाता है सारनाथ, और यहाँ पे आ जाता है श्रावस्ती, और इस एरिया में आ जाता है लुम्बिनी, और बिहार में आ जाता है एक स्टेट इस एरिया में जो कि है बोधगया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बौद्ध धर्म से संबंधित मैप के बारे में, ठीक है। अच्छा, सांची कहाँ है बच्चों, तो सांची आपका एमपी में ही है, ठीक है, इस एरिया में आपका सांची आ जाता है। मैंने सांची बताया नहीं आपको, सांची यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला यहाँ पे मैप आता है बच्चों आपका, हाँ ये बच्चों है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। कौन सा, जो विजयनगर साम्राज्य है इससे संबंधित, ठीक है। तो अब एक एक करके, वैसे आपको पता है यहाँ पे विजयनगर और मैसूर, इसमें फिर चंद्रगिरी है, कांचीपुरम है, और तंजावुर चिदम्बर है, और मदुरई है, और तिरुवल्ली। ये कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इंडिकेट करना होता है मैप में जो इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है ये वाला मैप। बेसिकली यहाँ पर आपको 5 से 6 जो क्षेत्र हैं इसको याद करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। अब विजयनगर साम्राज्य के संबंध में ना आपको जो हमारा ये दक्षिणी भारत है इसको ध्यान से समझना, ठीक है, जिसमें आप महाराष्ट्र को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, ये जो कर्नाटक है, सॉरी हाँ कर्नाटक, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, तमिलनाडु भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, आंध्र प्रदेश भी इंपॉर्टेंट आ जाता है, और केरल भी। तो एक एक करके यहाँ पे हम हर एक चीज को अच्छे से समझते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में है केवल एक क्षेत्र जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको, बीजापुर है क्या ये, एक सेकेंड, यहाँ पे मैप में ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को भी कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हम बात करते हैं कर्नाटक की, ठीक है। कर्नाटक में टोटल आपके 4 से 5 क्षेत्र, ठीक है। सबसे ऊपर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आता है बच्चों बीजापुर, ठीक है। फिर इसके बगल में आ जाता है बीदार, और उसके ऊपर गोलकुंडा जो कि दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाता है। फिर नीचे आ जाता है विजयनगर, और उसके नीचे आता है फिर मैसूर, और फिर आ जाता है कोल्हार, ठीक है। तो केवल एक क्षेत्र जो कि है कौन सा, कर्नाटक। अब इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले ऊपर ये वाला जो एरिया ना बच्चों, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है बीजापुर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाता है बीजापुर। फिर सेकंड आपको याद रखना है मतलब कर्नाटक के ऊपर वाले राज्य में इस वाले एरिया पे, ठीक है, यहाँ पर है गोलकुंडा, ठीक है, यहाँ पे है गोलकुंडा, ठीक है, इस तरीके से याद रख लेंगे। उसके बाद अब ये तो हो गया बीजापुर गोलकुंडा। अब इसके नीचे आ जाता है विजयनगर, ठीक है। तो बीजापुर के ठीक इस वाले एरिया पे नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाता है
विजयनगर, यहाँ पे नीचे की तरफ लिख देता हूँ, विजयनगर। ठीक है, अब विजयनगर के हम कह सकते हैं कि केरल के ठीक ऊपर की साइड में और तमिलनाडु के बॉर्डर पे दो क्षेत्र आ जाते हैं, एक आता है मैसूर और एक आता है कोल्लार। तो मैसूर जो है वो इस क्षेत्र पे स्थित है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, ये है मैसूर। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं बच्चों कोल्लार। ठीक है, इसको बोलते हैं कोल्लार। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ये कोल्लार है बेसिकली, ये वाला एरिया क्या है, कोल्लार है। ठीक, तो ये हो गया कर्नाटक से संबंधित कौन कौन से हो जाएंगे, पहला बीजापुर, दूसरा विजयनगर, तीसरा मैसूर और चौथा हो जाएगा यहाँ पे कोल्लार। ठीक है, फिर बारी आती है यहाँ पे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में है तीन क्षेत्र, कौन कौन से, कांचीपुरम, तंजावुर और तिरुवल्ली। आप पता है कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पे कांचीपुरम, तंजावुर, तिरुवल्ली, इस तरीके से। ठीक है, कांचीपुरम, तंजावुर और तिरुवल्ली, इस तरीके से याद रखोगे। के टी टी टी, जैसे केटीएम होता ही है ना, उसी तरीके से के टी टी टी, इस तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, के टी 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 है ना, कांचीपुरम, उसके बाद तंजावुर और तिरुवल्ली। फिर एक क्षेत्र आ जाता है केरल में, कौन सा, केरल में याद रखोगे आप क्या है, ये दिख नहीं रहा वैसे सही तो, हाँ, क्विवलोन। जैसे कि केरल का नाम कहाँ से आता है, तो ये भी आप रख लो, क्या कहते हैं, क्विवलोन। यहाँ पे है आपका क्विवलोन। ठीक है, और सबसे आखिरी बसता है फिर यहाँ पे चंद्रगिरी, जो कि ठीक यहाँ पे, ये क्या है, कांचीपुरम, कांचीपुरम के ठीक यहाँ पर है ये वाला एरिया। ठीक है, अब पूरा आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ विजयनगर का मैप। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको भरना इसी में ही है, ध्यान से समझा दूंगा, है ना। ठीक है, देखिए अब इस मैप को मैंने बड़ा कर दिया है। ये क्या है, ये आपका कर्नाटक आ जाता है, ये केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब प्रैक्टिस दोबारा से कर लेते हैं। बात करेंगे सबसे पहले हम कर्नाटक की। ठीक है, चार क्षेत्र हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका बीजापुर, इसके नीचे आ जाएगा विजयनगर, इस एरिया में यहाँ पे आ जाएगा गोलकुंडा, यहाँ पे आ जाएगा मैसूर और यहाँ पे आ जाएगा कोल्लार। ठीक है, फिर से समझ लो, महाराष्ट्र के नीचे यानी कि कर्नाटक के ठीक हेड पे यहाँ पे आ जाएगा बीजापुर। ठीक है, मैं नाम कैपिटल दे देता हूँ, बीजापुर। ठीक है, बीजापुर के ठीक नीचे जो है वो इस एरिया में आ जाएगा विजयनगर। ठीक, और उसके हम कह सकते हैं कि केरल के ऊपर ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम मैसूर, और मैसूर के ठीक यहाँ पे तमिलनाडु के ऊपर इसको बोलते हैं कोल्लार। कर्नाटक में ये चार आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश के ऊपर ये वाला जो राज्य है यहाँ पे आ जाता है आपका गोलकुंडा, जी एज ए गोलकुंडा। ठीक, और उसके बाद फिर बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु के एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, केटीएम, तो केटीटी याद रख लेंगे, केटीटी। ठीक है, तो के एज ए कांचीपुरम, टी एज ए तंजावुर, ठीक है, टी एज ए तंजावुर, और टी एज ए तिरुवल्ली, यही था ना, हाँ, तिरुवल्ली। और एक केरल में बिल्कुल बिल्कुल नीचे, जैसा केरल का नाम है क्विवलोन, यहाँ पे क्या है, क्विवलोन, क्विवलोन। ठीक है, और कांचीपुरम के ठीक ऊपर आंध्र प्रदेश में यहाँ पे आ जाता है चंद्रगिरी। ठीक है, चंद्रगिरी। तो मैंने आपको दोबारा भी एकदम कैपिटल लेटर में बहुत अच्छी तरीके से इस मैप को भी समझा दिया। ठीक है, एक छोटा सा मैप आपका और यहाँ पे बन जाएगा अगर आएगा तो, जो कि है अशोक के बारे में। तो अशोक के बारे में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो एक एक करके हम अशोक के संबंध में भी इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अशोक के संबंध में यह पूछा जा सकता है, अशोक की राजधानी क्या है। ठीक है, अशोक की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या है बच्चों, इस एरिया में यहाँ पे आ जाता है पाटलिपुत्र। ठीक है, महाशिला लेख यानी कि अशोक से संबंधित जो महाशिला लेख है, जिसमें गिरनार आ जाता है, ठीक है, और ये शिशुपालगढ़ है, सुधारा है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर स्तंभ अभिलेख जैसे कि सांची है, लोयार है, और मेरठ है, कौशाम्बी है। राज्यों की बात कर लेते हैं तो चोल, केरलपुत्र, पांडे। ठीक है, मतलब कि चोल जो है वो उस एरिया में है, पांडे यहाँ पे है। और बात करते हैं केरलपुत्र की, तो केरलपुत्र यहाँ पे आ जाता है। फिर सांची, गिरनार, शोरपाल, गिरनार यहाँ पे आ जाता है, शोरपाल यहाँ पे आ जाता है, सांची यहाँ पे आ जाता है। मतलब अगर आएगा तो आप इसे इजीली पढ़ लेना, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर आ जाए तो। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके इजीली रीड आउट कर देना, जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। ठीक है, एक बार जितने मैप हमने अभी किए हैं मैं आपको सारे के सारे मैप दोबारा दिखा देता हूं। आप चाहो तो इन सभी का एक बार देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, पहला मैप था हमारा हड़प्पा से संबंधित, हड़प्पा सभ्यता के कुछ विकसित
जो स्थल है इसके बारे में, ठीक है। सेकंड यहाँ पे था महाजनपद और जो प्राचीन नगर है इनके बारे में, सेकंड मैप, ठीक। थर्ड मैप हमारा था यहाँ पे महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, इसमें आपको एक याद रखना है यहाँ पे सांची के बारे में, ठीक है। तो ये तीसरा हमारा। चौथा हमारा मैप था बच्चों अभी यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर के बारे में, ठीक है, ये हो गया। और सबसे आखिरी अशोक के संबंध में जो मैप है उसके बारे में, ठीक है। तो ये सबसे आखिरी हो गया था, हाँ पांचवा मैप था बेसिक, ठीक है। तो इस तरीके से मैप वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया है और आई होप कि आपको मैप वाला ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में भी आ गया होगा। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।